हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट। तो उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एनवर्स सनराइज एंड सनसेट और बहुत सारी बातें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शशांक वासु और आपका और हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल एसके स्टडीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेसिकली लेट अस कंसिडर ए प्रिज्म। अब हमने क्या किया, लेट एक प्रिज्म लिया ट्रायंगल शेप का। ओके, ट्रायंगल शेप का आप आप ग्लास ग्लास का एक प्रिज्म लिया ट्रायंगल शेप का एंड एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट देन इट गोट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड it bends toward the normal, after which got from denser to rare and bend away from the normal and shown as in figure. ओके, तो जैसे कि डायग्राम दिखा रखा है कि यह एक ट्रायंगल प्रिज्म है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसा कि यहाँ से एक रे गई, लाइट ऑफ रे, ओके, जैसे पी क्यू गई तो यहाँ से गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ प्रिज्म में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो यहाँ क्या होगी, बैंड होगी। बैंड होने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यह इस तरफ चली गई, इस प्रिज्म की एसी साइड की तरफ। ओके, तो यहाँ इस फिर हम यहाँ पर दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यह बैंड होके दोबारा रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चली गई। पहले रेयर से डेंसर की तरफ आई, फिर डेंसर से रेयर की तरफ चली गई। इसमें पी ई है इंसिडेंट रे, ई एफ रिफ्लेक्टेड रे और एफ एस इमर्जेंट रे। एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे भी यह टॉपिक ठीक है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैसे नॉर्मल टॉपिक है, ये आपको इसको है ना ठीक से पढ़ना होगा। ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज द एंगल बाय विच ए रे ऑफ लाइट बेंड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ व्हेन लाइट पास थ्रू एन प्रिज्म। मतलब जितना एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ओरिजिनल पाथ से वह कितना बैंड होती है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसमें बताएंगे, इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात। तो चलो उसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ इन is the phenomena of spalting of white light convert into 7 different colors like lights pass through any the prism। मतलब कि कोई प्रिज्म है, उसमें से अगर वाइट लाइट को पास करवाएंगे तो वह 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ए प्रिज्म ए बी सी ऑन विच वाइट लाइट फॉल मेकिंग सम एंगल। हमने वाइट लाइट को पास किया एक प्रिज्म में से, तो उसने कुछ एंगल बनाए। देन द वाइट लाइट स्पिल्ट इनटू 7 कलर, और वह 7 कलर में स्पिल्ट हो गई, मतलब 7 कलर में कन्वर्ट हो गई। द वोलेंट कलर इज लोअर साइड, वोलेंट कलर लोअर साइड एंड रेड कलर इज अपर साइड। ठीक है, और लर्न इन स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इज वर्ड बाई विबियोर्ग, इज गिवन बाई विबियोर्ग। ठीक है, वाइट लाइट हम प्रिज्म में से पास करवाई और वह 7 कलर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और वे 7 कलर कौन कौन से हैं? VBGYOR, मतलब वोलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, आप इस नेम से इन कलर को याद कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द वोलेंट कलर हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अब यह बताता है कि वोलेंट कलर का मैक्सिमम ऑफ डेविएशन, मतलब उसका ओरिजिनल पाथ से एंगल सबसे मैक्सिमम है। ओके, एंड द रेड कलर हैव मिनिमम वैल्यू।
ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, रेड कलर का मिनिमम डेविएशन है। ओके, क्योंकि वह रेड कलर सबसे ऊपर है और ऑरेंज कलर सबसे लोअर साइड। ओके, द रेड कलर इज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और violet color is wavelength is minimum and refractive index is maximum. Okay, a band of 7 color in dispersion of light is called a spectrum. After dispersion of light through a prism put inverted into वी गेट, देख जैसे कि हमने की वाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट किया प्रिज्म में से पास करवा के, अब उन 7 कलर्स को यदि हम एक प्रिज्म में से दोबारा पास करवाएं तो क्या होगा। तो जैसे कि इस डायग्राम दिखाया गया, पहले वाइट लाइट से 7 कलर में कन्वर्ट हुआ, फिर 7 कलर को एक प्रिज्म उल्टा करके उसमें से पास करवाया तो वह वाइट लाइट में कन्वर्ट होके निकल गई। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक प्लेस ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हुआ था कि वाइट लाइट सैन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर रेन देर आर सम वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। जब रेन होती है तो रेन के बाद कुछ रेन ख़त्म होने के बाद कुछ वाटर ड्रॉप्स एटमोसफेयर में रह जाते हैं। वहन द सनलाइट इंटर इन द ड्रॉप्स, जब सनलाइट इंटर करती है इन ड्रॉप्स में, जो ड्रॉप वहाँ पर रह गए एटमॉस्फेयर में, एट एज ए टीनी स्मॉल प्रिज्म, तो यह प्रिज्म की तरह काम करते हैं। टीनी मतलब छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और सनलाइट इनटू 7 कलर इन दिस फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक प्लेस, मतलब रेन होने के बाद कुछ वाटर ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं और वह वाटर ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं और वो जो वाइट लाइट है वो सन से निकलती है और 7 कलर में कन्वर्ट हो जाती है उन वाटर ड्रॉप्स में प्रिज्म में से निकलकर। तो उसकी वजह से हमें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो दिखता है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि सन बीम ऑफ वाइट लाइट सन से निकली, फिर ये रेन ड्रॉप में गई तो क्या हुआ, 7 कलर में कन्वर्ट हो गए, वायलेंट, इंडिगो एंड हम देख रहे हैं नीचे से ऑब्जर्व। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जो हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफाइन एज ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर हैं, मतलब जैसे कि हम टॉप पे जाते हैं बहुत ज़्यादा लेयर हैं हमारे, जैसे स्काई की तरफ देखते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा लेयर हैं जिसकी वजह से सन की जो लाइट आती है उससे हमें जो प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट ज़्यादा हॉटनेस का फील नहीं होती है। ओके, तो वह बहुत सारी लेयर होती हैं, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो व्हाट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, तारे को टिमटिमाना, तो चलो उसे पढ़ते हैं कि वो कैसे होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये कैसे होता है, व्हेन द स्टार लाइट इंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे कि स्टार्स की लाइट इंटर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, देन कंटिन्यू रिफ्रैक्शन बैंडिंग, उसमें क्या होता है बार बार रिफ्रैक्शन बैंडिंग होता है। सो वी द अपीरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स देन द एक्चुअल पोजिशन, इन दिस वे लुकिंग स्टार लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्टार ट्विंकल करते हैं तो वो उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो बार बार रिफ्रैक्ट होती है, उसकी वजह से वो हमें अपीरेंट मतलब उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी जगह हमें लगता है कि मैं दूसरी पोजीशन पे है, उसकी वजह से हमें वह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, और है इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको आप देखना चाहें देख लो वरना स्किप कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फ्रॉम स्टार्स पास थ्रू एटमॉस्फेयर में आती है, देन इफ द लाइन साइट विजिबल, तो विजिबल होती है, व्हेन इट आउटसाइड इट इज नॉट विजिबल हो जाती है, आउटसाइड व्हेन
जब यह तारों से निकल निकल जाती है। सो इट अपीरेंट ब्लिंकिंग इन योर आइज, तो हमारी आंखों में वह ऐसा होता है कि ब्लिंक हो रहा है, जैसे कि उनकी एक्चुअल पोजीशन लिख करती है तो हमारी आइज ब्लिंक ब्लिंक करती है ना जब सपाती हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि उनकी पोजीशन बार बार में चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो जैसे कि इसका डायग्राम है, ये अपीरेंट पोजीशन बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने की वजह से यह इनकी पोजीशन बदलती हुई दिखती है बार बार। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पर फिर इसको रिफ्लेक्ट होती हैं ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो के हमें इनकी पोजीशन अजब दिखती है, अलग अलग, और उसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। जैसा कि यहाँ होता है कि हमें सूर्य उसके एक्चुअल टाइमिंग से पहले पहले है ना राइज होता क्यों दिखाई देता है, और मतलब जब वह सूरज डूबता है तो उसकी 2 मिनट के बाद तक हमें क्यों दिखाई देता है। तो देखो इसको कैसे हैं, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है सन विजिबल टू बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट। मतलब इसमें यह बता रखा है कि सुबह स्टार्टिंग मॉर्निंग में यदि सूरज की टाइमिंग है कि वह 6:20 पर राइज होगा, सनराइज होगा, लेकिन वह 6:18 2 मिनट पहले ही राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और शाम को डूबने के टाइम में ऐसा लगता है कि वह 2 मिनट के बाद भी दिखाई दे रहा है, डूबने के बाद भी। तो यह होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ, हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक्चुअल सनराइज इज पोजिशन ऑफ द सन जस्ट बिलो द होरिजन, देयरफॉर दिस इज पोजिशन बिफोर सनराइज, ठीक है। होरिजन से इसकी पहले पोजीशन दिखाई देती, जैसे कि हम यहाँ पर अर्थ में हैं, ऑब्जर्वर है, ये इसकी होरिजन पोजीशन और ये इसकी अपीरेंट पोजीशन, इससे हमें दिखाई देता है कि यह पहले ही राइज हो गया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी एज द एक्चुअल सनराइज, वही सनराइज वाला टॉपिक। सनराइज ऑफ लाइट एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, लाइट एंटर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, गो फ्रॉम रेड मीडियम टू डेंस मीडियम, रेड मीडियम से डेंस मीडियम, और ये बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। दीज आर साइडली बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। इसमें क्या होता है, रेड मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट बैंड होती है नॉर्मल की तरफ। ओके, जैसे कि यहाँ पर रेड मीडियम, यहाँ पर डेंस मीडियम, तो देखो जैसे कि लाइट आई ये नॉर्मल है, तो यह ऐसे नहीं जाकर ऐसे हो जाती है। ओके, तो ऐसे बैंड होती है। देयरफॉर द सन अपीयर हॉरिजन, hence the sun appear and rise 2 minutes before and 2 minutes एक्चुअल सनराइज एक्चुअल सनराइज 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ड्यूरिंग द सनसेट द टाइम इट कंटिन्यूसली सी 2 मिनट सनसेट एंड दैट डे आर दी 4 मिनट लॉन्गर देन द एक्चुअल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से 4 मिनट हमारे मतलब 24 आवर्स एंड 4 मिनट्स हमारा 4 मिनट्स हमारे में इंक्रीज हो जाती है डे में, लेकिन इसको कोई देखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये होता ज़रूर है, लेकिन इसको कभी मेजर किया साइंटिस्टों ने, लेकिन है ना हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें पता है कि डे में 24 आवर्स होते हैं, बस इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वाइस डेंजर सिग्नल, ओ ये तो कहती मैंने डार्क ही कर दिया, चलो इसको मिटाते हैं। ओके, तो चलो, वाई डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर की होते हैं, आपने कभी नोटिस किया है? ऐसा क्यों होता है भैया, बाबू भैया? डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, रेड इन कलर क्यों होते हैं? बिकॉज द रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ये जैसे कि हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पढ़ा था, भूल गए जल्दी क्या? अरे बाबू भैया, लड़की का चक्कर इसमें सब भूल जाते हैं बाबू भैया। तो देखो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है एंड इट इज़ विजिबल फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस, और ये लॉन्गर डिस्टेंस से हमें दिखाई देता है। और द रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैंने तो अपने
बंदी या बंदे को देखा तो उसने तो रेड कलर दिख रहा था, वो तो मुझे दूर से दिखाई नहीं दिया। अरे वो बात नहीं है, चलो इस टॉपिक पे आते हैं। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से लार्जर डिस्टेंस तक हम इस कलर को देख सकते हैं, इसलिए यह रेड सिग्नल लगाए जाते हैं रेलवे स्टेशन, इंग्लिश रेलवे स्टेशन एंड रोड की क्रॉसिंग पे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा सो इंटरेस्टिंग, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद एग्जांपल, द प्रोसेस ऑफ विच इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस में डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट स्ट्राइक ए स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स नहीं स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि लाइट लाइट है, लाइट स्ट्राइक करती है एक स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं बार बार, पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट, हमारी लाइट के पाथ में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं। द स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्कैटर्ड पार्टिकल्स, तो हम उसे कहते हैं स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ओके, देयर आर मैनी प्रोसीजर रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, नहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसको रिलेटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, वाई कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, ब्लू क्यों होता है? ब्लू नहीं, वैसे स्काई ब्लू होता है। देखो आप ऊपर देखो, ऊपर देखो सर, ऊपर तो छत है, अरे बालकनी में जाके देखो, देखो ब्लू है। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। एज वी नो दैट व्हेन द सनलाइट एंटर इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ, सो देयर इज क्लियर स्काई इज ब्लू, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, इसलिए हमें दूर तक यह दिखता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सर ये तो एस्ट्रोनॉट्स आ गए। अब एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉट, हाँ ये पूरा हो गया डायग्राम इसका है। नोट द स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट फ्लाइंग एट ए वेरी हायर डिस्टेंस, द स्काई अपीयर डार्क। जैसे कि एस्ट्रोनॉट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रॉकेट में बैठकर ऊपर जाते हैं मून पर, तो उन्हें जो स्काई है वो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है? आपने कोई मूवी देखी है? जैसे कि मूवी देखी है टिक टिक, ए फ्लाइंग जेट, उसमें देखो लास्ट में फाइट होती है तो कहाँ पर जाते हैं? ऊपर जाते हैं स्काई में, अर्थ के बाहर मून पे, तो उसका स्काई का ब्लैक कलर क्यों होता है? तो ब्लैक कलर होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूर। एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उसका ब्लैक द स्काई अपीयर डार्क होता है बिकॉज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट ए हायर हाइट ऑफ, सो द कलर अपीयर ब्लैक, मतलब वहाँ पर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है तो वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से वहाँ पर होती है नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हमें क्या दिखाई देता है? ओनली ऑल ब्लैक स्काई। ओके, this is because at a such far height a astronaut there is no nothing scattered sunlight, therefore sun sky appears dark to the astronaut, मतलब वहाँ पर ना तो सनलाइट होती है, वहाँ पर पार्टिकल तो होते नहीं है, तो लाइट स्ट्राइक किस पे करेगी, मतलब स्कैटरिंग किसके साथ करेगी, तो इसलिए होता है। तो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक क्या है? वाई कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज रेडिश, मतलब रेडिश कलर का, देखो जैसे डायग्राम दिखाएगा कि इस कलर का ही क्यों होता है, तो दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन नियर द होरिजन, मतलब होरिजन के कति पास होता है। इन्फिनिटी, इन्फिनेटिव जैसे इन्फिनेटिव नहीं होता है, हम देखते हैं ऊपर अपने छत पे जाके देखना कि मतलब लास्ट प्लेस देखना कि आपको कहाँ तक दिखाई देता है, मतलब लास्ट जहाँ तक, मतलब ऐसे लगता है कि वहाँ पर स्काई नीचे नीचे टच कर रहा है, तो उसे कहते हैं इन्फिनिटी पॉइंट, तो उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। हमें ऐसा लगता है कि ओरिजिन पॉइंट पर भी ही है। ओके, द सन स्कैटर्ड बट फ्रॉम लाइट, सन स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम सन, लाइट जो सन से आते स्कैटर्ड होती है, बट द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, मतलब रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, एंड अपीयर्स इन योर आइज, इन आवर आइज, और हमारी आँखों में दिखाई देता है। सो रेडिश कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट पर होता है। ओके,
और इसकी और डेफिनेशन है, दिस इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस फिनोमेना से होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। एज द सनराइज, जब सनराइज होता है, द लाइट रे इमिटेड सनराइज एट ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब लाइट एमिट होती है बार बार लॉन्गर डिस्टेंस में सन की लाइट, और सो वी ड्यू टू पार्टिकल्स आर वी आई बी वॉलेंट इंडिगो ब्लू स्कैटर्ड। ठीक है, ये सारे स्कैटर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड कलर इज रीच टू आवर आइज, और रेड कलर ही हमारे आइज तक पहुंच पाता है। दैट वाई द सन अपीयर रेडिश इन कलर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम खाएंगे बुर्गर। अरे बुर्गर फास्ट फूड नॉट अलाउड। ओके, व्हाट आर टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? एज वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक ऑफ अर्थ इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीन होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें कोई चीज़ कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें कम्प्लीट मिक्स ना हो जाए उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर इतना फास्ट समझ में नहीं आया, तो देखो होमोजीनियस मतलब होमो मतलब कम्प्लीटली, जैसे कि वाटर के अंदर शुगर कंप्लीट डिजोल्व हो जाती है, ओके, उसे कहते हैं होमो। और डिजोल्व नहीं हो पाती मतलब वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉप को मिक्स करेंगे तो वह नहीं हो पाएगी, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर, इन विच मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट लाइक स्मोक, tiny वाटर ड्रॉप्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड मोलिक्यूल्स इन एयर। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सन टेनी पार्टिकल्स, जैसे कि बीम ऑफ लाइट आती है सन की, टेनी पार्टिकल से टकराती है, द पार्टिकल्स ऑफ अर्थ बीम बिकम विजिबल, तो यहाँ क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, वहाँ पर एक विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रही है, तो उसमें और सनलाइट आ रही है और वहाँ पर पड़ रही है आपके नीचे फ्लोर पे, तो वहाँ पर देखो जो विंडो से सनलाइट आ रही है उसमें देखो डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, वही होता है टिंडल इफेक्ट। ओके, और इसके एक और डेफिनेशन, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू एन कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट बिकम विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखो जैसे कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसमें मतलब वाटर है, इसके अंदर हमने चौक मिक्स कर दिया। चौक तो पता ही होगा आपको, आप तो मार्कर वाले हो, नहीं चौक का आपको पता होगा। जैसे कि वाटर में चौक मिक्स कर दिया और जैसे हम लाइट पास करवाया तो इसमें से तो ईजिली पास हो गई, इसमें से मतलब कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो इसमें ईजिली पास होगा और हम पार्टिकल नहीं दिखे, लेकिन इसमें चौक था तो चौक के पार्टिकल हमें ईजिली दिख गए। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट। समझ में आया? ओके, तो आपको समझ में आया तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।